नमस्कार दोस्तों, आज हमें पैसों की अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है तो हम पर्सनल लोन लेने का सोचते हैं। लेकिन पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो अनसिक्योर्ड कहलाता है। अनसिक्योर्ड इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये लोन पर्सनल गारंटी पे मिलता है और लोन देने वाले को गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे अगर होम लोन लें तो हमारा घर गिरवी रहता है, कार लोन लें तो कार गिरवी रहती है, पर पर्सनल लोन में लोन देने वाले को गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए पर्सनल लोन को अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। तो अनसिक्योर्ड लोन देने के पहले लोन देने वाला अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना चाहता है कि जिसको मैं लोन दे रहा हूं क्या वो मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित वापस कर देगा। ये जानने के लिए लोन देने वाला लोन लेने वाले का सिविल स्कोर चेक करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे हमारा सिविल स्कोर किन बातों पे निर्भर करता है, अच्छा सिविल स्कोर का फायदा क्या है और एक्चुअली में सिविल स्कोर है क्या। तो फ्रेंड्स, मैं उसी हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, आपका सिविल स्कोर डिपेंड करता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो पर। अब आप पूछेंगे ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का मतलब है, जैसा आप लोगों को मालूम है, अगर हम कहीं भी लोन अप्लाई करते हैं हमारे को अपना पैन नंबर देना पड़ता है। तो सब कुछ हमारे पैन नंबर से लिंक्ड रहता है। हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो पैन नंबर देते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो पैन नंबर देते हैं। इस तरह सभी जगहों पे जहां हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या डीलिंग्स करते हैं हमारा पैन नंबर वहां रहता ही रहता है। और आपके इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे ट्रांस यूनियन सिविल जो कंपनी है वो अनुमान लगाती है कि आपके इनकम के बेसिस पे आपको सभी जगहों से मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। उस मैक्सिमम लोन में से आपने कितना लोन अलग अलग जगह से लिया हुआ है और कितना आप ले सकते हो। मान लीजिए आप टोटल लोन 10 लाख रुपए ले सकते और आज के डेट में आपने 2 लाख रुपए ही लोन लिया हुआ है, यानी कि 8 लाख अभी भी अनयूटिलाइज्ड है। तो जितना ज्यादा आपका अनयूटिलाइज पोर्शन रहेगा उतना ज्यादा चांस है कि आपको लोन मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने अपना क्रेडिट यूटिलाइज करके रखा है तो लोन नहीं मिलेगा, और अगर आपने अपना क्रेडिट यूटिलाइज अभी तक नहीं किया है तो लोन आपको मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। फिर दूसरी बात है क्रेडिट मिक्स के ऊपर, यानी कि आपने जो लोन ले रखे हैं उसमें कितना सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और कितना अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है। जैसा दोस्तों मैंने बताया, एक लोन ऐसा होता है जिसमें हम कुछ गिरवी रखते हैं और एक लोन ऐसा होता है जिसमें हम कुछ गिरवी नहीं रखते हैं। तो अगर आप टोटल 10 लाख रुपए लोन ले सकते हो तो आपने सिक्योर्ड कितना लिया हुआ है और अनसिक्योर्ड कितना लिया हुआ है। तो अगर आपने अनसिक्योर्ड ज्यादा लिया हुआ है तो आपका सिविल स्कोर कम रहेगा, अगर आपने सिक्योर्ड ज्यादा लिया हुआ है तो आपका सिविल स्कोर ज्यादा रहेगा। तीसरा, हमारा सिविल स्कोर डिपेंड करता है हमारी क्रेडिट हिस्ट्री पर। तो जितना पुराना हमारा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा उतना अच्छा हमारा सिविल होगा, और अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हुआ तो हमारा सिविल स्कोर भी खराब रहेगा। और चौथी और आखिरी बात जिसपे हमारा सिविल स्कोर डिपेंड करता है वो है रीपेमेंट हिस्ट्री पर। अगर आप टाइम से रीपेमेंट करते हैं अपने लोन का, अपनी ईएमआई टाइम से पेमेंट करते हैं और अपने चेक्स बाउंस नहीं करवाते हैं, आप ईसीएस की डेट मीट कर लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अपने लोन की ईएमआई टाइम से नहीं देते हैं या आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब रहेगा। अब जानते हैं दोस्तों कि अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो हमारे को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा है तो हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, लोन ज्यादा मिलेगा, लोन लेते समय प्रोसेसिंग चार्ज कम लगेगा और लोन की अवधि यानी रीपेमेंट पीरियड हम ज्यादा रखवा सकते हैं अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा हुआ तो। अब जानते हैं दोस्तों कि अच्छा सिविल स्कोर किसको बोलते हैं। सिविल स्कोर का जो दायरा है वो 300 पॉइंट से लेके 900 पॉइंट के बीच का होता है। आपका जितना ज्यादा सिविल स्कोर होगा वो उतना अच्छा कहलाता है, कि 750 के ऊपर बहुत अच्छा कहलाता है, 300 से 500 के बीच में खराब कहलाता है, 750 से 900 के बीच में बहुत अच्छा कहलाता है और 500 से 750 के बीच में एवरेज कहलाता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी आपके सिविल स्कोर से रिलेटेड। तो हमेशा कोशिश करके अपना सिविल स्कोर अच्छा रखिए, 750 के ऊपर रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।